प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री में मुग़ल राजत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो राजत्व जो था वो से भाव है कि मुग़ल जो बादशाह जो थे, उन मुग़ल बादशाहों का राज्य में अपना क्या वजूद था, क्या उनकी हैसियत थी, क्या उनकी स्थिति थी, तो वो राजत्व में ही आता है। मुग़ल बादशाह अकबर का शासनकाल अनेक कारणों से मुग़ल इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता था, क्योंकि राजा राजतत्व में देवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। कहने का भाव ये हुआ कि राजा जो है वो एक प्रकार से देवताओं से उत्पन्न संतान को जो है वो माना जाता था, लेकिन अकबर का मानना था कि राजा को न्यायप्रिय और उदार होना चाहिए। न्यायप्रिय और उदार होने के साथ साथ राजा को अपनी प्रजा के साथ स्नेह के साथ रहना चाहिए। राजा को उस तरह से अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए जिस तरह से एक पिता जो है वो पिता अपनी संतान से व्यवहार करता है, उसी तरह राजा को अपनी प्रजा के साथ संतान के रूप में जो है वो व्यवहार करना चाहिए। इसलिए शासन करने वाले राजा ने, खासकर अगर मुग़लों की बात की जाए तो मुग़लों में से आपका अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया, और उसके बाद उसकी सुलह कुल की नीति को उसके उत्तराधिकारी जो जहांगीर और उसका उत्तराधिकारी जो रहा शाहजहां भी इन आदर्शों पर चलकर या इन आदर्शों का पालन कर कर उसने भी इस नीति पर अपना कब्जा रखा है। शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने राजतत्व के सिद्धांत को जो है वो पुनः लागू कर दिया, और जब उसने राजतत्व के उसको पुनः लागू किया है, तभी से मुग़ल साम्राज्य की स्थिति जो दिन प्रतिदिन छिन्न होती चलेगी, खराब होती चलेगी। अब देखिए, मुग़ल राजतत्व में होता क्या था। मुग़ल राजतत्व में एक देवीय प्रकाश क्या था। देखिए, राजा देवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। कहने का भाव ये हुआ कि मुग़ल राजाओं का विश्वास था कि जो बादशाह जो है वो बादशाह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की संतान है, और मुग़ल बादशाहों को जिल-ए-इलाही की पदवी धारण थी। जिल-ए-इलाही से भाव क्या होता है कि मुग़ल बादशाहों का संबंध जो है वो सीधे ईश्वर से था, और ईश्वर के द्वारा सीधे तौर पर इन मुग़ल बादशाहों को शक्ति मिली है। अकबर का सूर्य और अग्नि के प्रति एक विशेष सम्मान था कि अकबर भगवान को, सूर्य को और अग्नि के प्रति एक विशेष सम्मान उसने दर्शाया है कि हमारे द्वारा हिंदू धर्म में भगवान को माना जाता है, लेकिन इस्लाम में मीन्स मुसलमानों के द्वारा जो है वो आपका अल्लाह को माना जाता है। लेकिन ये जो अल्लाह ईश्वर जो है वो एक ही शक्ति का रूप है। उसके बाद सुलह कुल मुग़लों का दूसरा आदर्श था, सुलह कुल था। देखिए, अकबर के समय में सभी धर्मों के आधार पर एक समान व्यवहार अकबर के द्वारा किया गया है। अकबर ने अपने साम्राज्य में सुलह कुल की नीति अपनाई है। अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति से भाव जो था वो एक ऐसी नीति है जिसमें सभी धर्मों को समान मानकर किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं दिखाना है। अब इसलिए अकबर ने सभी धर्मों के साथ जो शांति का भाव रखा, सभी धर्मों को उसके द्वारा सहयोग दिया गया, और ईश्वर शक्ति को भांप चुका था, या ईश्वर को पता अकबर को पता था कि जो लोग जो हैं इन सभी लोगों को तलवार के बल पर नहीं एक साथ लाया जा सकता, बल्कि प्रेम के द्वारा इनका सहयोग जो है वो अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। देखिए, मुग़लों ने, और खासकर अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर ने न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता स्थापित की है। मुग़ल बादशाह न्याय करना जो अपना सबसे पवित्र कार्य समझते थे, और अकबर ने भी और हुमायूं ने भी, अकबर के बाद हुमायूं ने भी जो है इस न्यायप्रियता को बहुत बढ़ावा दिया है। और हुमायूं ने तो अपने समय में तवल
अदल नगाड़े की स्थापना कर रखी थी। इस तवल अदल नगाड़े से भाव ये था कि कोई भी फरियादी जो है, जिसको राज्य में किसी भी बात से अगर कोई परेशानी है, तो वो फरियादी इस नगाड़े को बजाकर न्याय की गुहार जो है वो साम्राज्य में शासन करने वाले राजा से लगा सकता था। और उसके बाद अगर जहांगीर के शासनकाल की बात की जाए, तो जहांगीर ने भी न्याय को अपने साम्राज्य में पूर्ण रूप से उसने भी प्रचलित रखा है, क्योंकि अगर न्याय की बात की जाए तो उसने न्याय की एक जंजीर लगा रखी थी जहांगीर ने, और जो जंजीर जो है उस जंजीर में 60 घंटियां जो है बंधी हुई है, और ये जंजीर जो बनाई गई थी वो शुद्ध सोने की थी। कोई भी फरियादी जहांगीर के शासनकाल में भी इस घंटी को जो है बजाकर अपने किसी भी कार्य के लिए राजा के पास जा सकता था, अपने किसी भी दुख को प्रकट कर सकता था राजा के साथ। उसके बाद मुगल दरबार, देखिए मुगल दरबार जो बहुत भव्य और बहुत बड़ा होता था, और मुगल दरबार कोई साधारण जगह स्थान नहीं थी। वहाँ पर शासन करने वाला राजा अपने राज्य के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करता था। और मुगल दरबार की सबसे खास बात यह रही है कि मुगल दरबार में अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता था। कोई भी व्यक्ति जो है वो इन नियमों का पालन जो है हर व्यक्ति को करना पड़ता था। कोई व्यक्ति इन नियमों को जो दरबार में बनाए गए उन नियमों को नहीं तोड़ सकता था। और दरबार में उस समय चाहे विदेशी दर्शक आपके आए देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए, या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर दरबार में जाता था, तो दरबार की भव्यता और सुंदरता को कोई भी व्यक्ति देखकर जो है वो आश्चर्यचकित रह जाता था। व्यक्ति दरबार में जाकर दरबार की सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था। उसके बाद दरबार में हैसियत, देखिए मुगल दरबार में हैसियत जो है वो निर्धारित करने के लिए विशेष नियम बनाए गए थे। और दरबार में किसी व्यक्ति की अगर हैसियत का पता लगाना है, तो उस व्यक्ति की हैसियत का पता सिर्फ और सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता था आसानी से कि जो कोई भी व्यक्ति दरबार में राजा के जितने भी पास बैठा है, पास मीन्स निकट, राजा के सिंहासन के समीप जिस भी व्यक्ति का जितनी भी नज़दीक राजा के सिंहासन होगा दरबार में, वो व्यक्ति दरबार में या राज्य में उतना ही अधिक शक्तिशाली है। उसकी हैसियत का आसानी से इसी बात से पता लगाया जा सकता है। और दरबार में हर व्यक्ति के जो बैठने का जो स्थान जो था वो निश्चित था। कोई भी व्यक्ति अपने निश्चित स्थान को छोड़कर दरबार में अन्य किसी भी स्थान पर जो नहीं बैठ सकता था। तो ये दरबार में, मुगल दरबार में यही हैसियत थी। और यही हैसियत के साथ साथ यही दरबार में जो है वो अदब कायदे कानून थे, जिनको स्वयं शासन करने वाले राजा के द्वारा भी जो नहीं तोड़ा जाता था। और बड़ी एक सच्चाई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इनका पालन किया जाता था। उसके बाद अभिवादन के ढंग, देखिए बादशाह को किया जाने वाला अभिवादन के ढंग जो थे वो अलग अलग है। बादशाह का किसी व्यक्ति के द्वारा अभिवादन किया जा रहा है तो उसके सबके अपने अभिवादन करने के तरीके जो थे वो अलग होते थे और निश्चित होते थे। देखिए बादशाह जो था मीन्स राजा को अभिवादन अगर किया जाना है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है झुककर, अगर किसी व्यक्ति ने अभिवादन किया है तो झुककर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया अभिवादन यह सिद्ध करता था कि जो व्यक्ति राजा के सामने झुककर अगर अभिवादन कर रहा है तो वो राजा का इतना ही करीबी या उतना ही निकटतम व्यक्ति है। और अभिवादन जो था, इस अभिवादन के ढंग में जो है वो अभिवादन कई प्रकार का होता था। इसमें अभिवादन के जो हैं वो 3 ढंग होते थे। एक पहले नंबर की अगर बात मैं कहूँ तो अभिवादन में पहले नंबर पर सिजदा आता था। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 4 तस्लीम आता था। और तीसरे नंबर का जो अभिवादन जो था वो जमी बोस आता था। अगर पहले अभिवादन की बात की जाती है आपका सिजदा की, तो सिजदा जो था वो सिजदा से भाव यह है कि इसमें व्यक्ति जो है वो राजा के सामने अगर गया है और उसने सिजदा अभिवादन को अपनाया है तो वो व्यक्ति सिजदा अभिवादन में राजा के सम्मुख में सामने बिल्कुल एकदम
दंडवत जो है वो लेट जाएगा। और दंडवत लेटना जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा झुकना हो गया। और दंडवत राजा के सामने वो व्यक्ति होता था जो राजा का सबसे ज़्यादा करीबी होता था। और दूसरा आपका चार तस्लीम। चार तस्लीम से भाव ये होता था कि ये भी अभिवादन का ढंग है। इसमें जो भी व्यक्ति राजा के सामने जब जाता था और चार तस्लीम अभिवादन जब करता था तो वो अपने दाएं हाथ को ज़मीन पर रखता था और फिर उसे धीरे धीरे उसे खड़ा होना पड़ता था और वो धीरे धीरे खड़ा होता था। और इस अभिवादन को जो है वो चार तस्लीम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपका जो अभिवादन का ढंग जो जमी बोस है। और जमी बोस जो था उस जमी बोस से भाव है कि बिल्कुल ज़मीन जो है उस ज़मीन को एक चूमना होता है, ज़मीन को चूमना, बिल्कुल नीचे ज़मीन में क्या है लेट जाना जो है वो इस प्रकार का अभिवादन जो है वो तीसरा अभिवादन का ढंग था। उसके बाद झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन से भाव है कि इसमें मुगल राजा जो है, झरोखा दर्शन में क्या होता था, मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह सुबह प्रातःकाल नमाज अदा करता था और मुगल बादशाह नमाज के बाद मीन्स पश्चात कह लीजिए या बाद में कह लीजिए, नमाज के बाद या नमाज के पश्चात जो है वो ये बादशाह जो था वो आपका एक निश्चित समय होता था, निश्चित समय से पूर्व ही पहले ही और सूर्योदय से पहले ही पूर्व की ओर मुंह कर कर लोगों को अपने साम्राज्य में ऐसी जगह ऐसे स्थान पर चला जाता था जहां पर लोगों के ज़्यादातर राज्य के जो लोग थे उन लोगों को शासन करने वाले राजा को आसानी से जो है वो देखा जा सके। वो झरोखा दर्शन होता था और वहाँ शासन करने वाला राजा जो है वो कम से कम 1 घंटा तक लोगों को जो है वो झरोखा दर्शन कराता था। और इस प्रथा को जो है औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा को शुरू किया था और उसके बाद जो है वो अकबर ने शुरू किया था। और औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा को जो पूर्ण रूप से इस व्यक्ति के द्वारा, इस औरंगजेब मुगल राजा के द्वारा इस झरोखा दर्शन की प्रथा जो थी इसे समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए झरोखा दर्शन जो होता था वो इसलिए होता था क्योंकि मैंने पहले ही इस लेसन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था आपका देवीय जो शक्ति जो आया था, क्योंकि जो शासन करने वाले राजा जो थे वो देवताओं का ही एक रूप है ऐसा माना जाता था। और राज्य की जो जनता जो होती है उस राज्य की जनता के द्वारा इन राजाओं को, मुगलों को देवता समझा जाता था। और जैसे हमारे एक हिंदू धर्म में देव देवताओं की पूजा करना, उनका दीदार करना, दर्शन करना, मंदिर में माथा टेकना, सुबह प्रातःकाल जगने के बाद और सीधे मंदिर की तरफ जाना, ये सारी बातें भी इसी बात को सिद्ध करती हैं। और ऐसे ही जो राज्य की जो मुगलों के समय में राज्य की जो प्रजा जो थी वो राज्य की प्रजा मुगलों के समय में आपका जो प्रजा जो थी वो राजा को अपना देवता समझती थी। और तब तक प्रजा अपने देवता के दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक वो अपने दिन को शुभ नहीं मानती थी। और किसी भी कार्य के लिए जो है वो तब तक लोग नहीं जानते थे जब तक अपने उस अल्लाह रूपी देवता के दर्शन ना कर लें। और ये राजा के द्वारा प्रतिदिन ये झरोखा दर्शन जो लोगों को कराया जाता था, झरोखा दर्शन सिर्फ 2-3 परिस्थितियों में राजा के द्वारा नहीं होता था। जब शासन करने वाला राजा अगर बीमार हो जाता था तो झरोखा दर्शन के लिए नहीं आता था। शासन करने वाले राजा के द्वारा अगर कोई भी धार्मिक कार्य अगर राज्य में किया गया है तब भी शासन करने वाला राजा जो है वो लोगों के सामने झरोखा दर्शन के लिए नहीं आता था। और तीसरा, अगर शासन करने वाला राजा अगर युद्ध के लिए कहीं गया, लड़ाई के लिए अगर कहीं गया है तब भी शासन करने वाला राजा जो था वो झरोखा दर्शन के लिए नहीं आता था। इन 3 स्थिति में
जो झरोका दर्शन जो था वो राजा का लोगों के द्वारा नहीं किया जाता था। लेकिन अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो शासन करने वाले राजा के द्वारा राज्य में इस बात की बुनियादी और या इस बात की इत्तलाह कह लीजिए, जानकारी कह लीजिए, ये लोगों तक पहले से पहले दे दी जाती थी कि राजा जो है वो उस कार्य में लीन है और झरोका दर्शन के लिए नहीं आ सकता।